शिफ्ट करेंगे अब यहाँ पर सोयाबीन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर किसान कंफ्यूज्ड हैं। कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखी हैं। तो इस सेक्टर को लेकर मिस्टर पाठक, अब क्या क्लैरिटी कुछ निकल के आती हुई नजर आई है? हम जानते हैं मिनिस्टर कल इंदौर में थे, आप पूरा दिन बिजी थे। क्या कुछ निकल के आया है, कुछ ईल्ड आउट हुआ उसमें से? कल जो मंत्री जी ने बड़ी एक कॉन्फ्रेंस पूरी की थी, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को टॉप लेवल पे उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया और सबसे चर्चा की, सबके व्यू सुने। और उसके बाद उन्होंने जो कहा है, उससे लगता है कि सोयाबीन के शायद अच्छा टाइम डेफिनेटली आएगा। जो हमको लग रहा था कि कुछ नहीं हो पा रहा है, उन्होंने बड़े दो तीन अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और खेत में जाके काम करना पड़ेगा, कमरे में बैठ के खेती नहीं होती। तो उन्होंने साइंटिस्ट को और ऑफिसरों को भी बोला है कि आप लोग जाइए, किसान से मिलिए, किसान की समस्या समझिए, उनसे सीखिए और उनको सिखाइए, तब तब जो है खेती ठीक से हो पाएगी। सोयाबीन के बारे में स्पेसिफिक जो हमारी एक डिमांड थी कि यूएस का प्रेशर है कि जीएम सोयाबीन इंपोर्ट की जाए, तो उस पर हमने बड़े वेहीमेंटली उनको बोला कि साहब ये अगर होगा तो सोयाबीन की खेती हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके किसानों का हित जिसमें किसानों का हित होता हो। तो बड़ा क्लियर सिग्नल है कि कम से कम सोयाबीन इंपोर्ट पे तो हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सोइंग का सवाल है, सोइंग बड़े जोर शोर से चालू है सोयाबीन में। पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एरिया, गुजरात में बढ़ता हुआ दिख रहा है, मध्य प्रदेश में एरिया थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सिनेरियो में मुझे कोई बहुत ज्यादा निराशा नहीं दिख रही है। जो बड़ा कंसर्न वो ये है कि सोयाबीन की कीमतें किसान को कैसे एमएसपी मिलेगी, जो कि ऑलरेडी 450 432 रुपये सरकार ने बढ़ा दी है। उस पर एक बड़ी चिंता है, जो कि हमने सरकार से फिर एक बार प्रार्थना की है कि साहब ये पीएसएस पे सोयाबीन खरीदने की बजाय, जहाँ पे इतना बड़ा लॉस है, आप भावांतर की बताइए, तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, इंश्योरेंस, स्टोरेज, हैंडलिंग, लॉसेज, वो सब नहीं होंगे। किसान को एमएसपी मिलेगी, इंडस्ट्री को मार्केट रेट पे सोयाबीन मिलेगा। तो ये सब चीजें हमने उनको कही और मंत्री जी का रवैया बहुत पॉजिटिव था कल, सोयाबीन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर भी। मिस्टर हम पाठक, बड़े पाठक जी, मैं एक बार फिर बैक टू दैट जीएम वाले सवाल पे आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं कि शायद जीएम मेज, जीएम सोया यहाँ पर आ सकता है। और कुछ लोगों ने इसके फेवर में बात की है, कुछ लोग इसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट भी हैं। आई एम अज्यूमिंग जो सरकारों की दोनों की बात होगी वो यहाँ पर हमें जल्द सुनाई देगा। लेकिन क्योंकि आप मिनिस्टर के साथ थे कल और आपने जैसे कहा कि उन्होंने काफी स्ट्रांगली कहा है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह का पुश है, आपको लगता है कि लास्ट मिनट तक, जब तक वहां साइन नहीं हो जाता, वेट करना होगा? देखिए मनीषा, मुझे बहुत क्लियर दिखता है कि जीएम सोयाबीन का इंपोर्ट अलाउ करना एक सुसाइडल काम होगा। तो कोई भी सरकार इतना गलत काम किसी के भी प्रेशर में नहीं कर सकती, खासतौर से इंडिया जैसे मुल्क में, जहाँ पे कोई इतना भारी प्रेशर हमारे ऊपर नहीं। हमको ये कोई ऐसा रिपब्लिक नहीं जहाँ कोई डंडा दिखा के हमसे काम करवा सके। अगर जीएम सोयाबीन इंपोर्ट अलाउ होता है, जबकि हमारे किसान को जीएम सोयाबीन उगाना अलाउड नहीं है, तो एक बिल्कुल इलॉजिकल है कि इंपोर्ट अलाउ करें। दूसरी बात यह है कि अगर सोयाबीन का इंपोर्ट होगा तो उससे जो मील बनेगा वो कहाँ जाएगा? और ये जो 20-50 हजार रुपए करोड़ की इंडस्ट्री है, उसको, पूरी इंडस्ट्री को बंद कर देना पड़ेगा। तो ये स्थिति इतनी भयावह दिखती है कि इस पे सरकार कहीं घुटने टेके, ऐसा मुझे बिल्कुल संभव नहीं दिखता है कि सरकार जीएम सोयाबीन का इंपोर्ट परमिट करे, क्योंकि इंपोर्ट हुआ तो अपनी खेती खत्म। आप देखिए, जो यूएस का सोयाबीन है उसकी कीमत आज $390 है। जो हमारी एमएसपी है उस पर सोयाबीन की कीमत $620 है। अब $390 का सोयाबीन इंपोर्ट करके हमारा किसान $620 की सोयाबीन से compete कैसे कर सकता है? और बड़ा क्लियर जवाब है, कैसे, किसी कीमत पे नहीं कर सकता। इसलिए सोयाबीन इंपोर्ट के बारे में मुझे बड़ा भरोसा है कि सरकार इस पे नहीं सही करेगी। कदम ओके। एक फाइनल सवाल पाठक जी, और वो आपने एमएसपी के बारे में कहा, और पिछला पूरा साल निकल गया हमें यही बात करते करते कि एमएसपी के नीचे प्राइसेस हैं। 2025 में कोई चेंज यहाँ पर नहीं है, जिस तरह की स्थिति है, और अब तो एमएसपी और भी ऊपर चला गया। क्या एक ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट होता हुआ देखते हैं कि किसानों को उनका प्राइस मिले? क्योंकि हम लगातार ये भी बात करते रहे हैं कि सिर्फ 20% ही किसानों को यहाँ पर एमएसपी मिलती है, बाकी क्या करें? देखिए, पिछले साल 20 लाख टन खरीदा तो करीब 18-15-20% सामान खरीदा सरकार ने। मुझे इस आने वाले फसल में भी ऐसा नहीं दिखता है, फंडामेंटल्स, डिमांड सप्लाई देखते हुए, कि इंडस्ट्री इस काबिल होगी कि वो एमएसपी पे सोयाबीन खरीद पाए। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रख रहा हूँ।
जो आज तेल की कीमत है, और अगर एमएसपी को मिलूं तो सोयाबीन डीओसी की कीमत होनी चाहिए 46,000 रुपए पर टन। आज सोयाबीन मील की कीमत 32,000 रुपए पर टन है। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि इंडस्ट्री के पास कोई चारा नहीं है। हमको मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मील और ऑयल से उतनी रिकवरी हो जाए, उतनी कीमत इंडस्ट्री किसान को देगी कि इंडस्ट्री को तो सिर्फ उतना अपना चलाने का पैसा चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जो आज स्थिति मील और ऑयल की प्राइस की है, उसके हिसाब से एमएसपी कम से कम इंडस्ट्री दे पाए, ऐसा मुझे किधर से भी संभव नहीं दिखता, क्योंकि कैलकुलेशन पूरी मैथमेटिक्स यही कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक कहीं कोई बहुत बड़ी विसंगति नहीं हो, कहीं अमेरिका की क्रॉप खराब हो जाए बहुत ज्यादा, ब्राजील अर्जेंटीना में बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, ऐसा हो जाए तो वो एक अनहोनी घटना होगी। नॉर्मल कोर्स में मुझे लगता है कि डिमांड सप्लाई में सप्लाई बहुत ज्यादा है, डीडीजीएस का फैक्टर बना हुआ है और वो बढ़ता जा रहा है, और डीडीजीएस से डिमांड हो रही है। जी हाँ, काफ़ी सारी चिंताएं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ पॉजिटिव क्यूज़ यहाँ पर मंत्री जी की कॉन्फ्रेंस से कल निकलते हुए नजर आए हैं। आशा यही है कि जो बातें हुई हैं, जो पॉजिटिविटी आपको फील हो रही है, वो आगे ऑन ग्राउंड भी यहाँ पर कल्मिनेट होती हुई नजर आए। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक, हमारे लिए समय निकालने के लिए और वो सारी डिटेल्स में चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक